रीमी और देवकी दोनों कॉलेज की सहेलियां थीं। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। रीमी अपनी सहेली देवकी को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। क्यों ना तू मेरे भाई से शादी कर ले। तो देवकी कहती है कि मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता और तुम्हारी माँ को तो खाना बनाने वाली बहू चाहिए, वो मुझे कैसे पसंद करेगी। तो रीमी कहती है कि उन सब की टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मुझे सारा खाना बनाना आता है और माँ को पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी और मेरी भाभी बन जा। देवकी मान जाती है और ऐसे ही रीमी देवकी को अपनी भाभी बनाकर अपने घर ले आती है। देवकी को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है और वो भी अपने ससुराल के रंग में रंग जाती है। देवकी के सास और ससुर दोनों को देवकी के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे रीमी को जलन होने लग पड़ती है कि मेरे से ज्यादा देवकी को इस घर में अहमियत मिल रही है। जब भी देवकी कुछ खाना बनाती रीमी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालना शुरू कर देती। तो देवकी सोचती कि अपने आप बताकर रीमी उसमें ही नुक्स निकाल रही है। रीमी के माँ पापा भी रीमी को बोलते हैं कि रीमी बेटा, पहले तुझे ही देवकी के हाथों का खाना अच्छा लगता था, पर तुझे अब क्या हो गया। तो रीमी कुछ नहीं बोलती। एक दिन देवकी की सास अपने पति को बोलती है कि कल हमारे रिश्तेदार हमारी बहू को देखने आ रहे हैं, तो देवकी बहू तुम चाय के साथ समोसे बना देना। तो देवकी कुछ भी नहीं बोलती और सोचती है कि मुझे तो समोसे बनाने आते भी नहीं, अब मैं क्या करूंगी। माँ जी को भी कुछ बोल नहीं सकती। अब रीमी ने भी देवकी को खाना बनाने में मदद करनी छोड़ दी थी। अगली सुबह देवकी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और सास बोलने लगी कि उनका फोन आ गया है और वे शाम को 5 बजे तक आ रहे हैं। तो देवकी को डर लगने लग पड़ता है कि अब मैं मेहमानों के आगे क्या रखूंगी। जैसे ही मेहमान आते हैं तो देवकी मेहमानों को पानी देने जाती है और आकर अपने पति उमेश को बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो समोसे बनाने भी नहीं आते। रीमी को आते हैं बनाने, पर वो तो मुझसे बात भी नहीं करती। तो उसका पति उमेश देवकी को बोलता है कि देवकी तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर दुकान से ले आता हूँ। तो देवकी कहती है कि अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी मुझसे। तो उमेश कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। रीमी उनकी बातें सुन रही होती है और बोलती है कि कैसे पता नहीं चलेगा, मैं बताऊंगी माँ को। जैसे ही सास रसोई में आने लगती है तो उमेश उनका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और बोलता है कि माँ तुम मेहमानों के पास बैठो, देवकी अभी समोसे बनाकर ला रही है। इतने में उमेश समोसे लेने चला जाता है और देवकी रसोई से बाहर देखती रहती है कि कहीं माँ रसोई में ना आ जाए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। जल्दी ही उमेश समोसे ले आता है और देवकी समोसे प्लेट में डालती है और मेहमानों के आगे रखती है। सारे मेहमान समोसे खाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बहू ने बहुत ही अच्छे समोसे बनाए हैं, आपकी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। तो देवकी की सास बोलती है कि हमारी बहू तो सारा खाना बना लेती है, जो मर्जी बनवा लो इससे। तो सारे मेहमान बोलते हैं कि भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। कुछ देर बाद सारे मेहमान चले जाते हैं और सास देवकी को बोलती है कि देवकी बहू, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, मुझे नाज है तुम पर कि तुम मेरी बहू हो। इतने में रीमी बोल पड़ती है कि माँ आपको नाज अपनी बेटी पर होना चाहिए, ना कि बहू पर। ये तुम क्या कह रही हो रीमी बेटा। रीमी कहती है कि आपकी बहू को कुछ भी बनाना नहीं आता, जब से भाई की शादी हुई है मैं ही भाभी को बताती आ रही हूँ। और जो आप सारे समोसे की बात कर रहे हो वो भाई दुकान से लेकर आया था, भाभी ने नहीं बनाए, उसे तो कुछ भी नहीं आता बनाना। ये सुनकर माँ कहती है कि देवकी तुमने हम सबके साथ झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है। तो देवकी कहती है कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये सब रीमी के कहने पर किया है। तो सास बोलती है कि अगर तुम पहले ही बता देती तो हम तुझे कुछ भी नहीं कहते, पर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि तुमने हमसे झूठ बोला है। खाने की कोई बात नहीं, वो तो मैं तुझे प्यार से सिखा देती। जब मैंने तुम्हें कहा था कि देवकी समोसे बना देना, तुम फिर भी कुछ नहीं बोली। अगर बोल देती कि मुझे समोसे बनाने नहीं आते तो मैं तुम्हें सिखा देती या कुछ और बनाने को कह देती। चलो कोई बात नहीं, आगे से ऐसा कभी मत करना, माफ कर देती हूँ, अगर दोबारा किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी।
फिर देवकी कहती है कि नहीं माँ जी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, और सास देवकी को अपने गले लगा लेती है। और रिमी कहती है कि देवकी मुझे माफ़ कर दे, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवकी कहती है कि कोई बात नहीं रिमी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।